तो आज हम ज़यान और वान्या की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास है ज़यान और वान्या ऑफलाइन इश्क की शुरुआत का तीसरा हिस्सा। पिछली बार लॉकडाउन खत्म हुआ था, नीट कोचिंग ऑफलाइन शुरू हो रही थी। आज हम देखेंगे कि उनकी पहली असल दुनिया वाली मुलाकात कैसी रही। जाहिर है ज़यान के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। खुशी भी थी वान्या से मिलने की, पर वो थोड़ी चिंता भी कि भाई जैसा ऑनलाइन दिखता हूँ वैसा असल में लगूंगा या नहीं। स्मार्ट, हैंडसम, यहाँ तक कि रोज नए कपड़े ट्राई कर रहा था। और वान्या वो भी मिलने के लिए काफी उत्साहित थी। हाँ, ये बहुत ही आम सी बात है, खासकर जब रिश्ते ऑनलाइन शुरू होते हैं। ये जो ऑनलाइन पर्सोना और रियल सेल्फ का सामना होता है ना, इसमें घबराहट होती है। वर्चुअल पहचान से निकलकर वास्तविक दुनिया में कदम रखना ये हमेशा दिलचस्प होता है। ज़यान का कपड़ों को लेकर सोचने इसी तरफ इशारा करता है। वान्या ने जैसे ही ज़यान को देखा, पहला ख्याल, अरे ये तो काफी लंबा है। और ज़यान ने वान्या को देखकर बस एक स्माइल थी। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग क्लासरूम ढूंढ रहे थे, वान्या ने पीछे से ज़यान को जोर से चिकोटी काट ली और मुस्कुराने लगी, थोड़ी शरारत। हाँ, ये दिलचस्प है। ये छोटी सी थोड़ी नटखट सी हरकत जो है ना, ये शायद वो ऑनलाइन वाली दीवार तोड़ने का एक तरीका था। एक फिजिकल जेस्चर, चाहे छोटा सा ही हो, वो बर्फ पिघलाने में और कनेक्शन को रियल बनाने में मदद करता है। एक तरह से झिझक खत्म करने की कोशिश। अच्छा नुक्ता है, पर फिर उन्हें पता चला कि दोनों के बैच अलग अलग थे। ज़यान बैच 1 में, वान्या बैच 2 में। और कहानी में एक और मोड़। पहले ही दिन क्लास में टीचर ने पकड़ लिया ज़यान को, पूछ लिया कि 11वीं में क्या पढ़ा था। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि कहानी के हिसाब से ज़यान ने तो अपना ज़्यादातर टाइम वान्या के साथ ऑनलाइन बातें करने में लगाया था, पढ़ाई में उतना नहीं। पर खैर उसने स्मार्टली जवाब दिया, कह दिया कि ऑनलाइन ठीक से नहीं पढ़ पाया, पर अब अच्छे से पढ़ेगा। बच गया बेचारा। हाँ, बच तो गया, पर यह दिखाता है कि इस उम्र में, खासकर जब पढ़ाई का इतना प्रेशर हो जैसे नीट का, तो पर्सनल लाइफ और पढ़ाई में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। प्राथमिकताएं तय करना, टाइम मैनेजमेंट, ये सब बड़े चैलेंज बन जाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो क्लास खत्म हुई, दोनों बाहर निकले। वान्या के साथ उसकी एक दोस्त भी थी, पर ज़यान बिल्कुल अकेला। अब घर जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रहे थे। वान्या को तो गाड़ी मिल गई। ज़यान को लगा, अरे यार अब तो साथ जाना नहीं हो पाएगा। उसने वान्या को मैसेज भी किया इसी बारे में। फिर उसने सोचा चलो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ। पूछा तो पता चला कि अरे ये गाड़ी तो इंस्टीट्यूट की है और उसी तरफ जा रही है जिधर उसे जाना था। और फिर देखिए किस्मत का खेल, ज़यान को भी वही गाड़ी मिली जिसमें वान्या पहले से बैठी थी। दोनों एक ही गाड़ी में साथ बैठ गए। क्या इत्तेफाक है। बिल्कुल। कहानियों में, खासकर लव स्टोरीज में, ये संयोग, ये कोइंसिडेंस अक्सर एक अहम किरदार निभाते हैं। लगता है जैसे यूनिवर्स ही उन्हें मिलाना चाह रहा हो। छोटी छोटी घटनाएं कैसे रिश्तों को एक नया मोड़ दे देती है, ये उसका बढ़िया उदाहरण है। हाँ, तो गाड़ी चली। वान्या थोड़ी चुपचाप सी बैठी थी। तभी ज़यान देखा, अपना हाथ दो। और बस कहानी यहीं इसी सवाल पर आकर रुक जाती है। तो इस पहली मुलाकात में हमने क्या क्या देखा? थोड़ी घबराहट, थोड़ी शरारत, पढ़ाई का टेंशन, और फिर आखिर में किस्मत का साथ। ये ऑनलाइन दुनिया से निकलकर असल दुनिया में पहला कदम रखने का एक अच्छा चित्रण है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि रिश्ते कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, कैसे बिल्कुल आम से पल यादगार बन जाते हैं। और ये जो ऑनलाइन पहचान और ऑफलाइन असलियत के बीच का जो तालमेल होता है ना, या कभी-कभी टकराव, ये हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो यहाँ एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, कुछ सोचने के लिए। उस गाड़ी के सफर में जब ज़यान ने हाथ मांगा, उसके ठीक बाद क्या हुआ होगा? उनकी ऑफलाइन कहानी का अगला पन्ना कैसे लिखा गया होगा? सोचते रहिए।